तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो जो हमने टास्क दिया था वो मे भी इनकम्प्लीट रह गया, बट कोई ना, बाय एनी चांस अगर वो कंप्लीट हो भी जाता तो आपको कल सुबह की वीडियो काफी ज्यादा ही लॉन्ग मिल जाएगी। मतलब कि 12 से 13 मिनट की तो एटलीस्ट मिल ही सकती है। चलो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बिना ज्यादा बातचीत करे अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना मेंटर होता है वो काफी ज्यादा बड़े सदमे में जा चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर किम उससे बोल रही होता है एक्सक्यूज मी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर मेंटोर बोलने लगता है आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मेंटोर होता है वो किम पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्या तुम सच में मेरे से मजाक कर रहे हो? क्या तुम अभी भी जो तुम्हारा लेवल है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो? आखिरकार जो तुम ये सपने देख रहे हो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने का, आखिरकार इन सब का मतलब क्या है? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम मेंटोर को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद कुछ नहीं बोल पा रहा होता, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अपना मेंटोर वापस से बोलता है आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन आखिरकार फिर भी सोचा जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। खैर चलो छोड़ो, अगर एक बार के लिए मैंने ये सब कुछ मान भी लिया तो आखिरकार बस तुम मुझे ये बताओ कि ये बुद्धास के लेक्चर को अचानक से क्या हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धास का लेक्चर का प्रोग्रेस रेट है वो सच में इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो सकता है? लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर अपने किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही शर्मा चुका होता है और फिर वो बोलता है मतलब कि यहाँ पर वो बात कुछ ऐसी है, मतलब हो गया, वो अचानक से हो गया। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना मेंटोर होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हम देखते हैं जो मेंटोर है वो काफी ज्यादा ही मायूस हो चुका होता है। एंड उसके बाद वो यहाँ पर फिर किम से बोलता है चलो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ आखिरकार जो तुम अपनी लिमिट्स के बारे में बोल रहे थे उसका तुम्हारे कहने से मतलब क्या था? एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपना किम होता है वो मेंटोर को बताने लगता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं तो जो ग्रेट हेवन सेज का मेटेओर स्टाफ है और उसकी जो टेक्निक्स हैं डिस्पर्स, क्रैप्स और पियर्सिंग, मतलब बस इनके बाद की टेक्निक्स को मैं सीखना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक एरर को जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम इस लेक्चर को लगाना चाहते हो तो उससे पहले तुम हेवन ग्रेट सेज के डिस्पर्स, ग्रैप्स और पियर्स अटैक को अच्छे से मास्टर करो। एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपना किम होता है वो अपने मेंटर को ये मैसेज दिखाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने देखा ना, जब भी मैं ग्रेट हेवन सेज के अगले लेक्चर को लेने का ट्राई करता हूँ, मतलब उससे नेक्स्ट टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी अचानक से ये बार बार एरर सामने आ रहा है। और जैसा कि तुम्हें तो पता ही होगा ना, ये जो लेक्चर है डिस्पर्स, पियर्स और ग्रैप्स का, मतलब कि इसकी टेक्निक्स को पहले सीखना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात तुम्हें पता है ना, जो इसकी प्रोग्रेस रेट है वो काफी ज्यादा ही स्लो है और बस मुझे इससे अगली टेक्निक को सीखना है। जहाँ पर हम वापस से देखते हैं जो किम का हेवन सेज का प्रोग्रेस रेट होता है वो 14.3% ही होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मेंटोर होता है वो किम को बताने लगता है क्या तुम्हें सच में ये बात पता भी है जो प्रोग्रेस रेट तुम्हारा हो रखा है ये सच में ही काफी ज्यादा है बाकी सबके मुकाबले। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपना किम बोलने लगता है क्या सच में? वेल यहाँ पर जो अपना किम है उसे अभी तक ये यकीन हो ही नहीं रहा कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ही ताकतवर बन चुका है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जिसके बाद अपना मेंटोर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपना किम ही बोलने लगता है चलो ठीक है, हेवनली मीटियोर स्टाफ के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा ही कैजुअलिटी पड़ी हुई है जिसकी मदद से मैं किसी भी टेक्निक को सीख सकता हूँ। बट तुम यहाँ पर क्या मुझे इतना बस रिकमेंड कर सकते हो जिसकी मदद से मैं यहाँ पर जो मेरा लेवल है, मतलब करंट लेवल है, उसे सरपास कर सकूं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना मेंटोर किम से बोलने लगता है अच्छा तो इसका मतलब तुमने सच में बहुत कुछ छुपा कर रखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलने लगता है अगर सच में तुमने वो देख भी लिया तो तुम काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंटोर फिर बोलने लगता है अगर सच में यही बात है कि तुम्हारी कैजुअलिटी को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं तुम्हें दो चीजें तो रिकमेंड कर ही सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मेंटोर सजेशन देते हुए बोलता है सबसे पहले तो तुम्हें अपनी मैजिक स्किल पर ही काम करना चाहिए, मतलब कि तुम्हें अपनी मैजिक पावर को सबसे पहले इंक्रीज कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद किम काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए पूछता है क्या अपनी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा? लेकिन फिर उसके बाद अपना मेंटोर किम को समझाने लगता है वेल किम शोजुन, मुझे ये बात तो काफी ज्यादा ही अच्छे से पता है कि तुम बाकी सारे कैंडिडेट्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि तुम जो है अपनी मैजिक पावर को तीनों सेंटर्स से ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों है ना? एंड फिर यहाँ पर मेंटोर कंटिन्यू करते हुए बोलता है अगर तुम अपने अंदर मैजिक पावर को बढ़ा लेते हो तो जिससे जो तुम्हारी करंट लिमिटेशंस हैं तुम उन्हें काफी इजीली सरपास कर जाओगे। और अगर मैं यहाँ पर साफ बात बताऊं तो तुम्हें यहाँ पर काफी सारे ही एलिक्सर को खरीदना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें पीकर डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद किम पूछता है अच्छा तो फिर दूसरा
दूसरा मेथड क्या है। जिसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बताते हुए मेंटोर बोलता है ज्यादा तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें हेवनली मीटियोर स्टाफ की जो टेक्निक है वो अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद किम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में, क्या तुम्हारे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मुझे जो डिस्पर्स, ग्रैब्स और पियर्स का जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा ही यूज करना पड़ेगा, मतलब उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार ये हो भी कैसे सकता है। उसके बाद यहाँ पर अपना मेंटर काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है ना ना ना, तुमने काफी ज्यादा ही गलत सोचा है। इसका एक और तरीका है, अगर तुम यहाँ पर डायरेक्टली ग्रेट हेवन सेज से ही ये सब कुछ सीख लो तो शायद जो तुम्हारा प्रोग्रेस रेट है वो काफी जल्दी ही इंक्रीज हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना किम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और पूछता है क्या डायरेक्टली, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मेंटोर होता है वो अपने हीरो को काफी ज्यादा ही अच्छे से समझाने लगता है कि तुम यहाँ पर इस चीज को एक तरीके से प्राइवेट जो टीचिंग होती है उनकी तरह ही मान सकते हो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए पूछता है क्या सच में ये पॉसिबल भी है। जिसके जवाब में यहाँ पर मेंटोर बोलता है हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्या तुमने यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है उसके बारे में सुना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है क्या स्पेशल ट्रेनिंग, नहीं नहीं, इसके बारे में मैंने कभी भी पहले नहीं सुना। उसके बाद यहाँ पर मेंटोर फिर बताने लगता है ये हमेशा के लिए तो नहीं रहता, लेकिन रिसेंटली जो हमारी यहाँ पर अकेडमी है उसने ऐसा कुछ अपडेट किया हुआ है और उसी के अंदर यहाँ पर सिंगल लेक्चर कोड भी है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रेट हेवन सेज हैं उनका लेक्चर भी इसके अंदर हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही अपना किम उस एड को क्लिक करता है एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि अपने नॉर्मल फोन्स के अंदर लोडिंग चलती है, सेम यहाँ पर भी वैसी ही लोडिंग चलने लगती है। एंड उसके बाद यहाँ पर कोई बोलने लगता है क्या हुआ, जो तुम्हारी प्रोग्रेस रेट है वो जल्दी से इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा दिमाग है वो काम नहीं कर रहा और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें एकदम एक्सट्रीमली सोनलीनेस, मतलब काफी ज्यादा ही टेंशन आ चुकी है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस एड को देखने के बाद यहाँ पर मेंटोर और किम दोनों ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद बस यहाँ पर किम मेंटोर से कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना मेंटोर होता है वो किम की तरफ हाथ करते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक एड है, इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना मेंटोर होता है वो काफी स्पीड में ही जो ग्रेट हेवन सेज होते हैं उनका लेक्चर ढूंढने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वो लेक्चर मिल भी जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर किम मेंटोर से पूछने लगता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज अप्लाई करता हूँ तो मैं उनसे रियल लाइफ में भी ट्रेनिंग ले सकता हूँ, जैसे कि राइट नाउ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो मेंटोर होता है वो बोलने लगता है हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और शायद जो तुम्हारी टेक्निक्स हैं डिस्पर्स, पियर्स और ग्रैप्स, साथ ही साथ उन सभी का भी प्रोग्रेस रेट शायद से काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो इंस्ट्रक्टर की अदर एबिलिटीज होती हैं वो भी शायद से तुम सीख सकते हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मेंटोर किम को वार्न करने लगता है और बोलता है भले ही वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, लेकिन फिर भी जो उनकी कैजुअलिटी है वो इस डायमेंशन के ऊपर काफी ज्यादा ही बर्डन ला सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट होगी वो भी सच में काफी ज्यादा होगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद किम अपने मन में सोचने लगता है वेल ये फीस कितनी ही ज्यादा होगी, बल्कि मेरे पास तो यहाँ पर ट्रिलियन से भी ज्यादा वॉन्स हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही खुश होते हुए पूछता है मेंटोर तुम मुझे जल्दी से बताओ इसकी जो कॉस्ट है वो क्या पड़ेगी। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मेंटोर बताता है एक मिनट रुको जरा, पहले मुझे भी कैलकुलेट करने दो। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंटोर बताता है पूरे 1 ट्रिलियन वोन, हाँ हाँ ज्यादा नहीं, बस पूरे 1 ट्रिलियन वोन। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो अपना किम होता है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं बोल पाता, हाँ मतलब वो काफी ज्यादा बड़े सदमे में जा चुका होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो बोलता है वेल मैंने इस चीज के लिए काफी ज्यादा ही सोच विचार किया है और अब फाइनली मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ पूरा एक ही लेक्चर लूंगा, हाँ 1 घंटे वाला। जिसके बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा ही घबराते हुए बोलता है ठीक है मेंटोर मैं यहाँ पर कर लूंगा। जिसके जवाब में यहाँ पर मेंटोर बोलता है चलो फिर ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो पूरे खून के आंसू से रोने लगता है क्योंकि अब अपने किम की जेब से पूरे 1 ट्रिलियन वोन जाने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर किम मन में बोलने लगता है ये बात तो मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेक्चर लूंगा तो ये सच में काफी ज्यादा कॉस्टली तो होगा ही, मतलब हाँ ये चीप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पूरे 1 ट्रिलियन वोन, आखिरकार अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंटोर बताता है वेल जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था अब वो मैंने साइन कर दिया है, इसका मतलब जो
ग्रेट हेवन सेज हैं वो कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो ग्रेट हेवन सेज इक्वल सन वुकोंग वो अपने किम के पीछे ही आकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं अच्छा तो वो नए बंदे तुम हो जो कि मेरे से फाइट करना चाहते हो। और यहाँ पर सन वुकोंग ग्रेट हेवन सेज को अपने इतने पास देखकर किम जो है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है आखिरकार ये क्या था, मैं तो इनकी प्रेजेंस तक को भी फील नहीं कर पाया जबकि मेरे पास यहाँ पर चिरोन के सेंसेस हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे इतने ज्यादा पास आ गए और मैं बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलते हैं मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम वही फ्रेश मैन हो जो कि मेरे से फाइट करना चाहते हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही घबरा चुका होता है। एंड सबसे पहले वो सन वुकोंग को देखता है, देन उसके बाद वो पीछे नजर करके अपने मेंटर को देखने लगता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम घबराते हुए मेंटर से बोलने लगता है हे क्या तुमने यहाँ पर मुझसे ये नहीं बोला था कि जो ग्रेट हेवन सेज हैं वो मुझे यहाँ पर सिखाएंगे। एंड मुझे तो यहाँ पर ये लगा था कि जहाँ जहाँ भी मेरी गड़बड़ी हो रही होगी वहाँ वहाँ मुझे ये टीच करने वाले हैं, और तुमने तो बस ये भी बोला था कि क्या पता वो मुझे यहाँ पर अदर स्किल्स भी सिखा सकें, लेकिन आखिरकार यहाँ पर ये क्या चल रहा है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को भी अचानक से ही याद आता है कि आखिरकार उस नोट में क्या लिखा था। जिसके बाद फिर वो ये एंड उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उस मैसेज में लिखा होता है आखिरकार वो कौन सा बंदा है जो कि अपने इंस्ट्रक्टर के साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता है, वो भी कोई और इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि हेवन इक्वल ग्रेट सेज से। एंड यहाँ पर इतना सोचने के बाद किम काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है और उसके बाद मन में बोलने लगता है क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब है फाइटिंग, वो भी 1-on-1। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना मेंटर होता है उसे किम की बातों से ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता एंड वो अपनी मस्ती में ही हवा में उड़ रहा होता है। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अपने किम की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट तो नहीं बल्कि वन साइडेड फाइट। एंड उसमें अपने किम का क्या रिएक्शन रहेगा वो तो पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल। तो चलो इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हुए मैं मिलता हूँ आपको कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।